नमस्कार। आज हम सब जैन धर्म की दुनिया में एक गहरा सफर करेंगे। ये एक ऐसा प्राचीन रास्ता है जो हमें सच्ची आजादी की ओर ले जाने का वादा करता है। तो चलिए समझते हैं कि ये बंधन आखिर है क्या और इससे मुक्ति कैसे पाई जा सकती है। अच्छा, एक सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर हमारे हर काम, हर विचार और यहां तक कि हर शब्द का एक बहुत ही सूक्ष्म कण हमारी आत्मा पर चिपक जाता हो। सुनने में अजीब लगता है ना, पर यही वो मूल समस्या है जिसका समाधान जैन धर्म खोजने की कोशिश करता है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि जैन दर्शन के हिसाब से हमारी आत्मा आखिर किस चीज में जकड़ी हुई है। इसे कहते हैं कर्म का बंधन। देखिए, जैन दर्शन के मुताबिक इस दुनिया में असल में दो ही चीजें हैं। एक है जीव यानी आत्मा, जो अपने आप में एकदम शुद्ध है, ज्ञान से भरपूर है, और दूसरा है अजीव यानी हर वो चीज जो निर्जीव है, जैसे पत्थर या मिट्टी। अब असली समस्या तब शुरू होती है जब ये जीव और अजीव एक दूसरे में उलझ जाते हैं। जैन धर्म में कर्म का कॉन्सेप्ट बहुत ही अनोखा है। यहाँ कर्म कोई एब्स्ट्रैक्ट फोर्स नहीं है, बल्कि इसे एक असली भौतिक पदार्थ माना जाता है। मतलब सोचकर देखिए, हमारे हर काम, हर सोच से निकलने वाले छोटे छोटे कण हमारी आत्मा पर एक परत की तरह चिपक जाते हैं और उसकी जो असली चमक है उसे पूरी तरह से ढक देते हैं। और बस इसी उलझाव के कारण आत्मा संसार में फंस जाती है। ये जन्म, मृत्यु और फिर से जन्म का एक अंतहीन चक्र है, एक एंडलेस साइकिल। और जैन धर्म का सबसे बड़ा लक्ष्य इसी चक्र से आजाद होना है। तो सवाल यह है कि इस अंतहीन चक्र से बाहर निकलने का रास्ता कौन दिखाएगा? यहीं से कहानी में आते हैं महान शिक्षक, जिन्हें तीर्थंकर कहा जाता है। जैन परंपरा ये मानती है कि समय के हर चक्र में 24 ऐसे महान मार्गदर्शक जन्म लेते हैं जो हमें मुक्ति का रास्ता दिखाते हैं। और हमारे मौजूदा दौर में भी ऐसे 24 शिक्षक हो चुके हैं। इन शिक्षकों को कहते हैं तीर्थंकर। इसका शाब्दिक अर्थ है घाट बनाने वाला। कितनी खूबसूरत उपमा है ना? सोचिए, ये वो लोग हैं जिन्होंने खुद जीवन मृत्यु की इस बड़ी सी नदी को पार कर लिया है, और अब हमारे लिए उस पार जाने का एक रास्ता, एक पुल बना रहे हैं, ताकि हम भी उस नदी को सुरक्षित पार कर सकें। वैसे तो परंपरा में 24 तीर्थंकरों का जिक्र है, लेकिन आखिरी दो को ऐतिहासिक व्यक्ति माना जाता है। 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, जो लगभग 9वीं-8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुए थे। और उनके बाद आए 24वें और अंतिम तीर्थंकर महावीर, जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुए। एक बात जानना बहुत जरूरी है, 24वें तीर्थंकर महावीर ने किसी नए धर्म की स्थापना नहीं की थी। उन्होंने तो बस अपने से पहले के तीर्थंकरों की, खासकर पार्श्वनाथ की शिक्षाओं को इकट्ठा किया, उन्हें समझाया और एक व्यवस्थित रूप दिया। अच्छा, तो अब बात करते हैं मुक्ति पाने के प्रैक्टिकल तरीके की। इसे जैन धर्म के रत्नों और व्रतों के जरिए बहुत अच्छे से समझाया गया है। मुक्ति का पूरा रास्ता इन 3 रत्नों पर टिका है, जिन्हें कहते हैं त्रिरत्न। पहला है सम्यक दर्शन, मतलब सच्चाई में अटूट विश्वास रखना। दूसरा है सम्यक ज्ञान, यानी चीजों को ठीक वैसे ही समझना जैसी वे असल में हैं। और तीसरा है सम्यक चरित्र, यानी सही आचरण। जब ये तीनों एक साथ मिलते हैं तभी मुक्ति का रास्ता खुलता है। और ये सही आचरण इन 5 महाव्रतों पर आधारित है। इनमें सबसे पहला और सबसे जरूरी है अहिंसा, मतलब किसी भी जीवित प्राणी को किसी भी तरह से कोई नुकसान न पहुंचाना। इसके बाद आते हैं सत्य, यानी हमेशा सच बोलना। अस्तेय, यानी चोरी न करना। ब्रह्मचर्य, मतलब इंद्रियों पर पूरा कंट्रोल रखना। और अपरिग्रह, यानी जरूरत से ज्यादा चीजों को जमा न करना। तो इन सभी सिद्धांतों को मानने का, इतनी मेहनत करने का आखिरी मकसद क्या है? वो है इस जन्म मृत्यु के चक्र से पूरी तरह से आजाद हो जाना। जैन धर्म में इस अंतिम लक्ष्य को मोक्ष कहते हैं। ये आत्मा की एक ऐसी आनंदमयी अवस्था है जहां वो सभी कर्मकणों से और पुनर्जन्म के चक्कर से हमेशा के लिए मुक्त हो जाती है। इस अवस्था में आत्मा अपने असली स्वरूप को पा लेती है, जो है अनंत ज्ञान और अनंत आनंद का। समय के साथ जैन धर्म में 2 मुख्य शाखाएं बन गईं। एक दिगंबर संप्रदाय, जिसका मतलब है आकाश ही जिनके वस्त्र हैं। ये पूर्ण त्याग पर जोर देते हैं और इनके साधु कोई कपड़े नहीं पहनते। वहीं दूसरी ओर श्वेतांबर संप्रदाय, यानी सफेद वस्त्र पहनने वाले, जिनके साधु सादे सफेद कपड़े पहनते हैं। ये फर्क दरअसल त्याग की कठोरता को लेकर हुए मतभेद को दिखाता है। अब देखते हैं कि इन प्राचीन सिद्धांतों का आज के जमाने में क्या महत्व है। जैन धर्म का एक बहुत ही पावरफुल सिद्धांत है अनेकांतवाद।
ये हमें सिखाता है कि सच्चाई के कई पहलू होते हैं, बिल्कुल एक हीरे की तरह, जिसके कई फैसेट्स होते हैं। कोई भी एक नजरिया पूरा सच नहीं बता सकता। ये सिद्धांत हमें दूसरों के विचारों का सम्मान करना और कट्टरता से बचना सिखाता है। जैन धर्म का आधिकारिक आदर्श वाक्य है परस्परोपग्रहो जीवाणाम। इसका मतलब बहुत गहरा है कि जीवों का काम एक दूसरे की मदद करना है। यह हमें बताता है कि हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और हमें एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए। तो आखिर में एक सवाल हमारे सामने खड़ा है। आज के इस भागदौड़ और संघर्ष से भरे जमाने में, जहां हर तरफ टकराव है, क्या अहिंसा और जरूरत से ज्यादा चीजों से दूर रहने के ये प्राचीन विचार पहले से कहीं ज्यादा जरूरी नहीं हो गए हैं?